इस समय मैं न्यू बस स्टैंड राजौरी पे खड़ा हूँ और न्यू बस स्टैंड का ये नज़ारा आप देखेंगे। न्यू बस स्टैंड के बिल्कुल ठीक पीछे ये आप ये कचरे का ढेर देख सकते हैं और ये इस कचरे को दबाने के लिए इस पर मिट्टी का प्रयोग जो है वो किया जाता है। मिट्टी का ढेर भी आप देखें और यहाँ पर देखें एक बिल्कुल कचरे का ढेर है। हम अगर इस तरफ थोड़ा देखें तो ये मनावर नदी है बिल्कुल पास में। मैं आपको थोड़ा नदी का दृश्य दिखाता हूँ और ये सारा का सारा राजौरी शहर का जो कचरा है ये यहाँ से डंपिंग यहाँ पे किया जाता है और यहाँ से ये नदी में चला जाता है। और नदी के बीच में भी देखेंगे कि कचरे का ढेर लगा हुआ है। ये सारा का सारा कचरा आप देख सकते हैं, पूरे राजौरी शहर का कचरा है। और इस समय अगर इधर आप देखें तो मवेशी इस कचरे को जो है वो खा रहे हैं और ये खाने से इन मवेशियों का जो बाद में दूध निकाला जाएगा, जब वो दूध जो व्यक्ति पिएगा वो भी बीमार जो है वो होगा। और ये आप देखें कि किस तरह से यहाँ पर ये कचरे का बिल्कुल ढेर यहाँ पड़ा हुआ है और किसी को यहाँ पर कोई परवाह ही नहीं है। एक तरफ गांधी जयंती के दिन यानी 2 अक्टूबर के दिन स्वच्छ भारत अभियान का नारा जो है सरकार की तरफ से दिया गया और जगह जगह बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े नेता हाथ में झाड़ू लेकर 2 अक्टूबर के दिन जो है कचरा साफ करते हुए आप हर समय जो है वो देखते हैं। हर समय यानी 2 अक्टूबर को, जब भी 2 अक्टूबर आता है गांधी जयंती के दिन, कचरे को सफाई की जाती है। हम अपने आप को स्वच्छ भारत अभियान के लिए जागरूक करने का प्रयास करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे अपने घर पे भी सफाई जो है वो होनी चाहिए। दूसरी तरफ आज केंद्र की तरफ से कई योजनाएं वो चलाई जा रही हैं और उसमें कहा जा रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान जो है वो होना चाहिए और स्वच्छ जो है वो हर जगह पर दिखना चाहिए, मगर स्वच्छ कहीं दिख नहीं रहा। राजौरी को लैंड ऑफ द किंग यानी राजे महाराजाओं की धरती कहा जाता है, उसके बावजूद इस तरह का कचरे का ढेर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पर बनी, यहाँ पर काउंसलर बने और उन सभी ने ये ठाना कि कहीं ना कहीं इस कचरे को कहीं ना कहीं डिसमेंटल करने का उन्होंने प्रयास किया, मगर आज दिन तक ये हुआ नहीं। 5 साल कौंसल यहाँ पर बनी और 5 साल के बाद अब कौंसलर भी यहाँ से डिज़ॉल्व हो चुकी है। अब इसका जो कार्यभार है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पर है, अब वो इसको देख रहे हैं। लेकिन अभी राजौरी में डिप्टी कमिश्नर नए आए हैं, हम उनसे उम्मीद करेंगे कि शायद ये कचरा उनके होते हुए यहाँ से साफ़ हो सके। मेरे साथ इस समय इसको बातचीत करने के लिए काका सिंह हैं जो सोशल वर्कर हैं। तमाम ज़्यादातर ये सुर्खियों पर रहते हैं और हर सोशल मीडिया पर ये छाए रहते हैं, तो इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। काका सिंह जी, आप मुझे बताएं, ये कचरे का ढेर है यहाँ पर, 5 साल म्यूनसिपल कौंसलर यहाँ पर रही, अब कौंसलर जो है वो डिज़ॉल्व हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अब इसका जिम्मेवारी जो है वो डिप्टी कमिश्नर राजौरी के पास है। क्या उम्मीद है आपको? देखिए, 5 साल में हमने जितनी बार भी आवाज़ उठाई, 1-2 दिन काम चलता था फिर काम बंद हो जाता था। आज की डेट में 2 अक्टूबर को जब महात्मा गांधी स्वच्छ भारत अभियान चला, जो हमने देखा, बड़े बड़े नेता कुर्ता पजामा पहन के आ जाते थे, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स तक जो है वो कुर्ता पजामा पहन के आते थे और एक झाड़ू पकड़ते थे और झाड़ू के तीला भी मुझे लगता है वो पूरी साफ सफाई नहीं करते थे और वो वापिस चले जाते थे। उसमें ब्यूरोक्रेट भी थे, ब्यूरोक्रेसी भी थी, उसमें बड़े बड़े कुर्ता पजामे वाले लीडर भी थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी थे और बड़े बड़े नेता भी थे। और मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे नेता को ऊपर दोबारा वोट डालना या उनके रास्ते में आना ही बेशर्मी है। जो राजौरी लैंड ऑफ द किंग जिसको कहा जाता है, जिसमें राजा महाराजा की धरती कहा जाता है, आज राजौरी है जो ये कचरे के ऊपर है राजौरी। और बड़ी एक ये सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है, ये तनावर नदी है हमारे साथ ये जो जा रही है। पहले इस नदी से जो नदी जाती थी, पहले यहाँ पे लोग 3 से 4 लाख लोग दिन के नहाते थे, कपड़े धोते थे, इस पानी का बड़ा एक यूजेज होता था। आज की डेट में इस गंदगी की वजह से इतनी बुरी हालत हो चुकी है, लोग दरिया के आसपास भी जाने के लिए कहते हैं कि कोई बीमारी ना लग जाए, क्योंकि ये जो कचरा है इससे काफ़ी सारी बीमारियां लग सकती हैं। 5 साल जो म्यूनसिपल कमेटी यहाँ पर रही उससे काफ़ी लोगों को उम्मीदें थी और उन्होंने भी बड़े बड़े आज वो दावे करते हैं कि हमने बहुत कुछ किया राजौरी शहर के लिए। लगता है कि इसको देख के राजौरी शहर के लिए कुछ हुआ होगा? कुछ नहीं, इसको देख के तो ये लगता है उन्होंने कुछ अपने घरों में तरक्की की कर रही हो। बाकी इधर जो ग्राउंड में है, ग्राउंड में आप देख सकते हैं क्या हालत है। यहाँ पे मेरे पीछे आप देखें जो चुग्गी लगी हुई हैं, ये लोग कैसे रहते हैं? ये भी तो हमारी तरह ही लोग हैं। ये चुग्गी वाले लोग इतनी गंदगी में रह रहे हैं। मैं कहता हूँ एक तरफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी, अगर डीसी साहब नए आए हैं, हम उनसे पूरी उम्मीद करेंगे कि ये सब कुछ इनसे साफ करवाया जाए और जितनी ज़्यादा लोग ये रहने जाए, चुग्गी वाले हमारे भाई रहने चाहिए, उनको चुग्गियाँ और भी लगा के दें। पर ये जो इतनी बुरी हालत हो चुकी है और केंद्र सरकार ने जैसे आज स्वच्छ भारत अभियान चलाया है दोबारा, तो मैं कहता हूँ एक तरफ बीजेपी का भी आज देखने को मिला स्वच्छ भारत अभियान, और बीजेपी के भी में जो बीजेपी के जो लीडर्स हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे भी यही कहूँगा कि आप भी एक बार इनकी आवाज़ उठाएं, एक दिन यहाँ आएँ, इनकी आवाज़ उठाएं, ताकि ये जो लोग हैं ये भी एक सूटेबल लाइफ जी पाएँ अपनी, क्योंकि ये भी हमारी तरह ही अपनी ज़िंदगी का एक सर्कुलर रिलेशंस चलते हैं। सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, कैसे बेचारे बनाते होंगे इतनी मुश्क के पास। मैं शर्मिंदा हूँ कि हम इस राजौरी सिटी में रहते हैं जहाँ पे लीडर अपने फ़ोटो खिंचाते हैं, कोई अफसर आता है जहाँ लीडर उनके साथ बैठ के चाय पीते हैं, और उनके ग्राउंड में जो हालत है आज की डेट में, इस ग्राउंड में आप देखें तो बहुत बुरी हालत है। और ये जो जब भी स्वच्छ भारत अभियान होता है, ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन या बाकी वाले सारे फ़ोटो खिंचाने के लिए हैं सिर्फ, बाकी कोई भी काम ग्राउंड में इनका ज़ीरो है।
बिल्कुल। तो ये फोटो सेशन जो है सिर्फ फोटो सेशन ही चल रहा है और फोटो खिंचा के यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सही काम मायने में यहाँ पर नहीं हो रहा। अगर आप इस तरफ नदी की आप बात देखें तो नदी देखिए किस तरह से प्रदूषित हो रही है और नदी के बीच में ये सारा का सारा कचरा जो है ये जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी गंदगी के ढेर जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं, गंदगी है पूरी की पूरी, यहाँ पर रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर बड़ी मुश्किल से ये जो लोग हैं आसपास जाते हैं और यहीं से ये रास्ता जो है नेशनल हाईवे की तरफ जो जाता है, राजौरी और पुंछ को ये जोड़ता है और साथ में यहाँ पर दुधाधारी मंदिर है। लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर बड़ा मुश्किल है जीना लोगों के लिए और यहाँ पर लगातार ये है। आप यहाँ यहीं रहते हैं क्या? जी यहाँ पे झुग्गी लगा रखी है, मतलब पंजाब से आए हैं। अच्छा, पंजाब से हो आप? जी जी। तो यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी तो ये जहाँ पे झुग्गी लगाई है यहाँ पे तो कचरा पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। पहले तो बहुत था, यहाँ तो वहाँ तक था, तो वहाँ से फिर मैंने मशीन लगा के सफाई करवाई, थोड़ी हमने झुग्गी लगवा दी, फिर आगे कर रहे हैं, आगे फेंक रहे हैं। कितना मुश्किल होता है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा, बहुत ही हद से ज़्यादा है बाहर। तो आपको लगता नहीं कि आप यहाँ पर झुग्गी लगा के बैठे हुए हैं और यहाँ पर कोई जब बदबू होती है, कचरा डालते हैं? किसको शिकायत करें? शिकायत किसको करें? क्यों सुनता कोई नहीं है? कौन सुनेगा हमारे गरीबों की? कोई भी नहीं सुनता? कोई भी नहीं सुनता। किसी ने बोला नहीं आज दिन तक कि यहाँ पे झुग्गी लगाई कि आप कचरे के ऊपर हो? नहीं, वो तो कल आए थे म्यूनसिपालिटी वाले, वही खुद ही बोल रहे थे भी यहाँ से उठाओ, हमने कचरा फेंकना है, ये वो करना है, वो करना। मैं कहा यार क्यों गरीब आदमी कचरा फेंकने के लिए फेंकने के लिए बोल रहे थे। हाँ, तो आपको लगता है कि यहाँ पे नदी के बीच में कचरा डाला जाता है कि नहीं? डालना नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे भी आबादी है, परिवार है, सब है, तो डालना तो नहीं चाहिए, पर म्यूनसिपालिटी वाले हैं तो क्या कर सकते हैं हम। बिल्कुल, आप इनकी बात भी सुन सकते हैं कि इनका ये कहना है कि ये पंजाब से आकर यहाँ पर झोंपड़ी लगाए हुए हैं और म्यूनसिपलिटी वाले कहते हैं कि यहाँ से झोंपड़ी उठाओ ताकि हम यहाँ पे कचरा जो है यहाँ पर फेंक सकें। अब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो लगातार यहाँ पे कचरे के ढेर जो है यहाँ पे लगा रही है, यहाँ पे फेंक रही है। नदी जो है, जो ये दो नदियों का संगम है यहाँ पर, और दरहाली और मनावर नदी यहाँ पे दोनों यहाँ पर मिलती हैं और ये जाके आगे चली जाती हैं और दोनों नदियों के बीच में यहाँ पे कचरा जो है वो फेंका जा रहा है। हम एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी से और केंद्र सरकार से ये अपील करेंगे कि कम से कम इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। राजौरी को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान होना चाहिए, घर में भी सफाई होनी चाहिए और कूड़ा करकट जो है वो एक जो है जगह रखना चाहिए, मगर इस तरह से अगर रखेंगे और यहाँ फेंकेंगे और फिर उसके बाद ये कूड़ा करकट जो है वो नदी नाले में जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रदूषण जो है वो ज़्यादा फैलेगा। कहीं प्रदूषण को बचाने के लिए, नदियों को बचाने के लिए, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको बचाने के लिए कई NGO जो है वो चल रही हैं, मगर उसके बावजूद भी ये लगातार यहाँ पे कूड़ा करकट जो है वो फेंका जा रहा है। हम सरकार से एक बार अपील करेंगे कि कम से कम इस तरफ जो है वो ध्यान देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय डोगरा के साथ मैं अमित शर्मा, JK मीडिया, राजौरी।